उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है ना? पर आज हम सिर्फ लिस्ट नहीं देखने वाले, हम वो कहानी सुनेंगे जो यूपी की नदियों, झीलों और दलदली जमीनों में छिपी है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। जी हाँ, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। ये तो नदियों और झीलों में छिपी एक पूरी की पूरी दास्तान है। ये दास्तान है हमारे प्रदेश के उन अनमोल खजानों की जिन्हें आज पूरी दुनिया पहचानती है। अच्छा, इस सफर पर निकलने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो जगह है जहां पानी और जमीन मिलते हैं, और इन बेहद नाजुक जगहों को बचाने के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। बस इसीलिए इन्हें रामसर साइट कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारे प्रदेश में ऐसी एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 जगहें हैं, और इस आंकड़े के साथ हम पूरे भारत में तमिलनाडु के ठीक बाद दूसरे नंबर पर हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब एक एक करके इन 10 के 10 किरदारों से मिलते हैं। हमारी पहली और सबसे पुरानी रामसर साइट ही सबसे अलग है। ये कोई झील वील नहीं बल्कि हमारी अपनी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है, ब्रज घाट से नरोरा तक फैला हुआ। 2005 में इसे ये सम्मान मिला, और ये गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे खास जीवों का घर भी है। अब नदी की धारा से निकलते हैं और बात करते हैं एक बड़े ही खास नेटवर्क की। एक ऐसा नेटवर्क जो मिलकर बनाता है सारस कॉरिडोर, हमारे राजकीय पक्षी सारस क्रेन के लिए एक सच्ची जीवन रेखा। इस कॉरिडोर का दिल है इटावा की सरसई नावर झील, जो सारस का सबसे बड़ा परमानेंट घर है। अब इसे याद कैसे रखें? अरे, ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। बस इतना याद रखिए, कोई कह रहा है सर ईट मत मारिए, सर से सरसई और ईट से इटावा, है ना कमाल? इस कॉरिडोर में हमारा अगला स्टॉप है मैनपुरी का समान पक्षी विहार, और इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है। समाज में सबको समान अधिकार देना ही तो मेन बात है। तो समान से समान पक्षी विहार और मेन से मैनपुरी। और इस कॉरिडोर की जो आखिरी कड़ी है ना, वो तो और भी आसान है। सांडी पक्षी विहार हरदोई। इसका तो हिसाब बिल्कुल सीधा है, बस तुकबंदी कीजिए। सांडी, हरदोई, बस ये तीनों जगहें मिलकर सारस के लिए एक महफूज रास्ता बनाती हैं। तो सारस कॉरिडोर को पीछे छोड़कर चलिए अब कुछ ऐसी झीलों की दुनिया में चलते हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है और अपनी बड़ी ही दिलचस्प कहानियां हैं। अगला ठिकाना है रायबरेली का समरसपुर पक्षी विहार। ये सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि कई झीलों का एक एस शेप का अनोखा सिस्टम है। और इसकी ट्रिक, भाई समोसा खाने के लिए किसी की राय की जरूरत थोड़ी पड़ती है। समोसा से समरसपुर और राय से रायबरेली। अब आते हैं गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी विहार पर। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि यहाँ कुछ जुड़वां हैं। असल में ये दो झीलें हैं, पार्वती ताल और अर्गा ताल। और ट्रिक ये है कि ये दोनों बहनें, मतलब ये दोनों झीलें मानो गोंद से जुड़ी हुई हैं। गोंद से बन गया गोंडा। अब बात करते हैं उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार की। हाँ, इसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। इसे याद रखने की पुरानी ट्रिक बहुत मशहूर है। कहते हैं नवाबों की नाक जरा ऊंची होती है, और ऊंची से याद आता है उन्नाव। अब तक हम जिन भी जगहों पर गए वो सब कुदरत की देन थीं, पर अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां इंसानी दखल एक हैरान करने वाली भूमिका निभाता है। पहले चलते हैं आगरा के सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। ट्रिक तो बड़ी सीधी साधी है। संगीत के सुर ऐसे लगे कि महफिल में आग लग गई। सूर से सूर सरोवर और आग से आगरा। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। यहाँ एक भालू बचाओ केंद्र भी है। सोचिए, एक रामसर साइट पर। लेकिन असली सवाल तो अब आने वाला है। जरा सोचिए, क्या ये हो सकता है कि कोई ऐसी जगह जिससे पूरी तरह इंसानों ने बनाया हो, उसे इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल जाए? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका जीता जागता सबूत है हैदरपुर वेटलैंड, जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर है। ये कोई कुदरती झील नहीं बल्कि 1984 में मध्य गंगा बैराज के बनने से बनी एक मानव निर्मित जन्नत है। और ट्रिक के लिए बस इतना याद रखिए कि हैदर और मुजफ्फर दोस्त हैं।
और इसी के साथ हम आ पहुंचे अपनी कहानी के 10वें और आखिरी पड़ाव पर, हमारी सबसे नई रामसर साइट संत कबीर नगर का बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। 2022 में ही इसे ये दर्जा मिला। इसकी ट्रिक भी संत कबीर दास जी से जुड़ती हैं, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी बातों से समाज में एक बखेड़ा खड़ा कर दिया था। बखेड़ा से बखीरा। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? देखिए, 4 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली कि यूपी का यह सफर एक झील से नहीं, एक नदी से शुरू हुआ। दूसरी, बखीरा जैसी नई साइट्स हमारे भविष्य के पानी की गारंटी है। तीसरी, हैदरपुर ने साबित किया कि इंसान भी वर्ल्ड क्लास वेटलैंड बना सकता है। और चौथी, हमारे राजकीय पक्षी सारस की कहानी सारस कॉरिडोर के बिना अधूरी है। तो ये सिर्फ 10 जगहों की लिस्ट तो नहीं थी, है ना? ये उम्मीद की एक कहानी भी है। और हैदरपुर का उदाहरण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इंसानी तरक्की और पर्यावरण का हमेशा दुश्मन बने रहना जरूरी है, या फिर इन दोनों के बीच एक साझेदारी भी मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।